हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे मार्केटिंग अप्रोच को। इसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे मार्केटिंग अप्रोचेस। इसके टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली यूनिट चल रही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। आपको इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमने एचआरएम कंप्लीट कर लिया है। अकाउंटेंसी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ओबी को कवर किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कवर किए, वो सब भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मार्केटिंग की अप्रोचेस क्या क्या होती है। तो ये ब्रॉडली होती है, या तो ये ट्रेडिशनल या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था मार्केटिंग जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने देखा था ना कि पहले सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता था या प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता था कि अपना प्रोडक्ट कितना बिकता है। ठीक है, तो ये सब ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, उसमें हमने ट्रेडिशनल कंसेप्ट बोल सकते हैं। और जो न्यू या मॉडर्न होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, कस्टमर पे, कि कस्टमर ही हमारा किंग होता है। इसी अप्रोच पे काम करते हैं। वो ही अप्रोचेस मॉडर्न या कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोचेस के बारे में इसमें बताया हुआ है। अब हम डिटेल में देखेंगे एक एक अप्रोच को कि कौन कौन सी अप्रोचेस एक मार्केटिंग के अंदर होती है। सबसे पहले हम उसमें देख रहे हैं प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। ठीक है, तो ये किस पे फोकस होती है, ये फोकस करती है सिर्फ प्रोडक्ट पे। ये अप्रोच किस पे, ये इट इज एन अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है मार्केटिंग की, जो कि कमोडिटी वाइज होती है। ठीक है, यानी कि इसका ये बेसिकली किस पे डिपेंड होती है, इसका बेस होता है प्रोडक्ट। ठीक है, स्टडी किससे रिलेटेड है, टू द फ्लो ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी एंड इट्स मूवमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर राइट अप टू अल्टीमेट कस्टमर। इसमें प्रोड्यूसर से लेके कि कौन कैसे बना रहा है, फिर बीच में कौन एजेंट आता है, रिटेलर वगैरह आता है, एंड कस्टमर तक, वो सब बात इसके अंदर की जाती है। और ये सब कुछ हम एक, आप लोगों को याद आ रहा होगा जिन्होंने पहले पढ़ा होगा कि चैनल, मार्केटिंग के चैनल्स के जैसा ही लग रहा है। हाँ, तो मार्केटिंग चैनल्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। बस मैं यहाँ पे जो ये अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग इसे बता रही हूँ। वन मस्ट बिगिन टू स्टडी एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू अ कमोडिटी। जैसे कि इसमें सोर्सेस, कंडीशन ऑफ सप्लाई, यानी इसका पूरा फोकस किस पे होता है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के लिए सप्लाई की बात करता है ये अप्रोच। नेचर, ठीक है, डिमांड की बात करेगा, कैसे उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, कैसे उसे स्टोर किया जाए, उसकी पैकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह की इसमें बात की जाती है। टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ राइस, ये राइस नहीं होगा और कुछ होगा। ठीक है, लोकेशन, पीपल इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग, इसमें पीपल कितने इन्वॉल्व है, कौन कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है, बेच रहा है। लोकेशन क्या रहेगी, हमारा ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है सेलिंग में, प्रोडक्ट को बेचने में, फाइनेंसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, इन सब की बात होती है। दस वी गेट अ फुल पिक्चर ऑफ द मार्केटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि हमें इसमें क्या मिल जाएगा, हमें पूरी पिक्चर मिल जाएगी मार्केटिंग की, कहाँ से ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर होगा उससे लेके एक जो एंड कंज्यूमर होगा जो उसको कंज्यूम करेगा, वो सारी पिक्चर हमें प्रोडक्ट और जो कमोडिटी अप्रोच होती है उसके अंदर हमें मिल जाती है। ये मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है, रिपीटेड होता है हर आइटम के लिए। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये क्या होती है, ये किस पे फोकस करती है, किसकी स्टडी पे फोकस करती है, ये इंस्टीट्यूशन की स्टडी पे फोकस करती है। इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे जो मिडल मैन होते हैं, होलसेलर, यानी कि कौन उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ठीक है, एजेंसी, रखने की जगह, यानी कि आपका गुड्स का मूवमेंट जो कुछ भी होगा वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि मिडल मैन हुआ, होलसेलर हुआ, रिटेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एजेंसीज, वेयर हाउसिंग, इंगेज इन द मार्केटिंग ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, और इस अप्रोच को क्या बोला जाता है, मिडल मैन अप्रोच के नाम से भी बोला जाता है, जो एक प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाता है,
जिसके बीच में जो भी सब कुछ आता है उसे इसने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या मिडलमैन अप्रोच का नाम दिया है। ठीक है, कंज्यूमर। ओके, here emphasis is given to understand and analysis the function of institution who are discharging their marketing function। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसको समझा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ताकि मार्केटिंग के फंक्शन को अच्छे से किया जा सके या उनकी जो भी दिक्कतें या सब कुछ देखा जा सके। थर्ड यहाँ पे है फंक्शनल अप्रोच। ये क्या कहती है, मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मार्केट होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो मार्केटिंग जो की गई है बात, ये काफी सारे यूनिट्स में बोल सकते हैं या फंक्शंस में डिवाइड होता है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है बाइंग, सेलिंग, प्राइसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग। जैसे बाई कौन किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, बेचने वाला, उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसके स्टैंडर्डाइजेशन, टैग वगैरह, उसकी लेबलिंग वगैरह, उसका स्टोर कहाँ किया जाएगा, उसे कैसे भेजा जाएगा। अब प्रोडक्ट को हमें बड़ा बनाना है तो उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे की जाएगी, और उसको कैसे भेजा जाएगा, कैसे पैक करके भेजा जाएगा, ये सब फंक्शनल अप्रोच के अंदर आ जाते हैं। business of buying and selling as including those business activities involved in the flow of goods and service between producer and customers। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा बिजनेस जहाँ पे खरीदारी और बेचने की बात हो रही है, जिसमें क्या उन बिजनेस एक्टिविटीज को हम इन्वॉल्व करेंगे जो कि किस में इन्वॉल्व होगी, कौन से गुड्स और सर्विसेज में, प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक। ठीक है, फंक्शंस में पार्ट दिया है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस अप्रोच के अंदर। मतलब हर तरह की अप्रोच है, हर मार्केटर को जो अप्रोच ठीक लगती है वो उस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेता है, बस वही है इसमें। ठीक है, एक होती है मैनेजमेंट अप्रोच, जो कि कंसंट्रेट करती है किस पे, अपॉन द एक्टिविटीज और मार्केटिंग फंक्शंस, और फोकस किस पे करती है, किसके रोल पे, डिसीजन मेकिंग एट द लेवल ऑफ फर्म, यानी कि आप फर्म पे जिस लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, अपना डिसीजन ले रहे हो, उस रोल पे ये मैनेजमेंट अप्रोच फोकस करती है। ठीक है, देयर आर टू फैक्टर, हम जानते हैं टू ही फैक्टर होता है, या तो कंट्रोल होगा या अनकंट्रोलेबल होगा। ठीक है, विच आर मोर कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, हम जानते हैं डिसीजन मेकिंग में ये दोनों ही कंसर्न होते हैं। ये है हमारी मैनेजमेंट अप्रोच। फिफ्थ है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या रहती है, ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक साथ मिलके काम करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, ये किस पे, इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन पे बात करती है ये वाली अप्रोच। जैसे किसमें बताया हुआ भी है कि द सिस्टम अप्रोच कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है, विद द रिलेशनशिप्स अमंग देम एंड देयर एट्रीब्यूट्स। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि मिलके काम करते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है आपस में, और उनके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में। ये किस पे फोकस करता है, इंटर रिलेशन और इंटर कनेक्शन में, किसके बीच में, मार्केटिंग के फंक्शंस के बीच में। तो ये क्या एग्जामिन करता है, मार्केट में जो भी कनेक्शन होते हैं, जो भी लिंकेज होते हैं, चाहे वो फर्म के अंदर के हो या बाहर के हो, उन सबका एग्जामिन सिस्टम अप्रोच करता है। सिक्स अप्रोच है हमारी सोसाइटल, नाम से ही समझ आ रहा है सोसाइटी की बात की जा रही है। दिस अप्रोच हैज बीन ओरिजिनेटेड रिसेंटली। ठीक है, ये न्यू अप्रोच बोल सकते हैं। ये द मार्केटिंग प्रोसेस इज रिगार्डेड एज द मींस बाय विच सोसाइटी मीट्स इट्स ओन कंजम्पशन नीड। इसके अंदर किसकी बात की जाती है कि सोसाइटी की को क्या क्या नीड है, क्या क्या चाहिए उसे, कौन कौन से उसके कंजम्पशन नीड्स है, उसको मिलाया जाता है। ठीक है, अटेंशन इज पेड टू इकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर किस पे अटेंशन दी है, किस पे फोकस किया गया है, इसमें सोशियोलॉजिकल, जो हमारा कल्चर है, हमारी जो लीगल इन्वायरमेंट है, उन सब पे फोकस किया गया है। एंड मार्केटिंग डिसीजन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी वेलबींग, जो भी मार्केट का डिसीजन लिया जाएगा वो सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उसकी बात सोसाइटल अप्रोच के अंदर की जाती है। 7 देखेंगे लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच क्या होती है, इसमें ओनरशिप की बात आ जाती है, रेगुलेटरी की बात आ जाती है। ये अप्रोच एम्फसाइज करती है सिर्फ एक फैक्टर पे, यानी कि इसमें सिर्फ एक फैक्टर पे बात होती है कि आपका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगी बायर को। ठीक है,
जो खरीद रहा है, ठीक है, उसको। ये एक्सप्लेन करती है रेगुलेटरी एस्पेक्ट को मार्केटिंग के इन इंडिया। इसके लिए एक मतलब बोल सकते हैं एक्ट है जो कि हम जानते हैं, गुड्स सर्विस के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। एक कैरियर एक्ट भी है, उसकी भी बात की गई है। लास्ट हमारी अप्रोच है इकोनॉमिक अप्रोच। ये अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच डील विद ओनली द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई डिमांड एंड प्राइस। नाम से समझ आ रहा है, हम इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं, सप्लाई डिमांड प्राइस। उसी से उनकी उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसी के साथ में ये अप्रोच डील करती है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बट फेल टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ मार्केटिंग। बट फिर भी ये क्या होता है, मार्केटिंग को एक क्लियर आइडिया देने में फेल हुई है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कब किस चीज की सप्लाई, किस चीज की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग कितना प्राइस रखे, डिमांड का एनालिसिस करके हम कितनी सप्लाई रखे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा ये नहीं बता सकता है। सो हमने ये पढ़ी मार्केटिंग अप्रोचेस। हमने काफी तरह की मार्केटिंग अप्रोचेस को क्लियर किया है, डिटेल में पढ़ा है। बस यही अप्रोचेस के थ्रू एक मार्केटिंग पूरी कंप्लीट होती है, इसी में पूरी मार्केटिंग चलती है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।